नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्लैट ले या फिर प्लॉट ले, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। पहले जानते हैं प्लॉट क्या होता है। प्लॉट एक किसी भी जगह जमीन का एक टुकड़ा जो आप खरीदते हैं उसको हम प्लॉट बोलते हैं। तो उसका बेनिफिट्स मैं बताऊंगी कि प्लॉट अगर आप ले रहे हैं तो आपको वो एक जगह मिल जाता है। अब वहाँ आप अपने लेआउट से, अपने स्ट्रक्चर से, अपने सुविधा से आप अपना घर बनवा सकते हैं। आपको कितना फ्लैट चाहिए, उसमें नीचे में अगर आपको उधर परमिशन है तो आप नीचे शॉप भी खोल सकते हैं, ऊपर अपने लिए फ्लैट बनवा सकते हैं। तो एक ही जगह आपका रहना और बिजनेस दोनों भी अप्लाई हो सकता है। नहीं, अगर वहाँ सिर्फ रहने का परमिशन है अगर गवर्नमेंट के अनुसार, तो आप अपने अनुसार नीचे में अंडरग्राउंड क्या करना है कार रखने के लिए, या ऊपर में कितना फ्लैट चाहिए, या ओपन स्पेस कितना चाहिए, ये सब ऑनर पर डिपेंड करता है। लेकिन वही जब हम फ्लैट लेते हैं तो क्या है कि डेवलपर सब बनाए रहता है एक लेआउट, उसमें आपका मान लीजिए बहुत सारे फ्लैट है, बहुत सारे फ्लोर है, उसमें आपको एक फ्लैट एक यूनिट सेल किया जाता है। तो प्लॉट में क्या है कि सारा टेंशन आपको खुद लेना होगा, डेवलपर का, स्ट्रक्चर का, लेआउट का, सब कुछ आपको खुद करवाना होगा। ठेकेदार पेंटिंग के लिए, वर्क के लिए, A to Z आपको खुद करवाना रहता है। वहीं अगर आप फ्लैट लेते हैं ऑलरेडी बना हुआ है, या अगर बन भी रहा है, प्रोग्रेस में भी है, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं रहता है। आपको डेवलपर्स, लेआउट्स, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको उसमें एक यूनिट मिल जाता है। प्लॉट लेने में एक ये रहता है कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर से लेके लास्ट में घर बन के पेंटिंग सब करके इंटीरियर सब कुछ करके आपके हाथ में देने तक आप ही को हर स्टेप का सुपरवाइजिंग करना रहता है। और इसमें किस तरीके से किया जा रहा है काम, किस तरह के मटेरियल यूज किया जा रहा है, ये सब आप ही का सरदर्द होता है, आप ही का जिम्मेदारी रहता है। वही फ्लैट लेने में उसको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर ऑलरेडी ये सब सोच के मटेरियल खरीदवा कर, वर्कर्स को लगवा कर घर बनाया हुआ आपको दिया जाता है। आप पहले ही बुक कर सकते हैं या रेडी टू मूव इन में चले जा सकते हैं, लेकिन आपको इतना पक्का है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर के काम पे ध्यान देना पड़ेगा बस। तो प्लॉट का क्या है कि वो आप अगर खुद से बनवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो 70 to 100 ईयर्स चलेगा। लेकिन ज़्यादातर अपार्टमेंट में क्या होता है, 60-70 ईयर्स का रहता है। उसमें आपको दोबारा से बाद में जब वो टूटेगा तो सारा ऑनर जितना भी, अगर मान लीजिए 320 यूनिट्स है उस पूरे अपार्टमेंट में, पूरे सोसाइटी में, तो वो बाद में डिसाइड होता है जब 60-70 ईयर्स हो जाता है। वही प्रॉपर्टी अगर आपका है, प्लॉट आपका है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कब बनवाना है। जैसे पहले क्या होता था, कोई जॉब कर रहा है बाहर तो वो धीरे धीरे पहले एक प्लॉट ले लिए, मान लीजिए 20-30 ईयर्स रिटायरमेंट टाइम ही जॉब करते बीच में एक प्लॉट ले लिए। प्लॉट ज़्यादा सस्ता रहता है फ्लैट के अनुसार, तो जमीन एक ले लिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनका जॉब में प्रमोशन हुआ, इनकम बढ़ा, वैसे अभी एक दो रूम इधर बना दिए, फिर बेटा की शादी करनी है या बेटी की शादी करनी है, एक उधर रूम बना दिए। कभी और इनकम बढ़ा तो एक उधर बाथरूम बनवा दिए। मतलब एक फ्लोर बन गया और पैसा बढ़ा, रिटायरमेंट का टाइम आया, 2 मंजिल बनवा दिए। तो ये सब अपने सुविधा से लोग बनवा सकते थे। वही फ्लैट में क्या है कि आपको एक टाइम में बना हुआ है, लेआउट ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है, अब आपको उसमें पैसा लगा देना है। और प्लॉट में क्या होता है कि आपको प्लॉट लेने के बाद जब आप लैंड में घर बना लेते हैं तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें आपको फ्लैट लेते ही उस टाइम से आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्लॉट लेते वक्त क्या क्या चीज़ हमको देखना होता है, अब देखेंगे। कौन सी कानूनी चीज़ों को देखना होता है, कौन सी अवेलेबिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ देखना रहता है, वो सब हम पहले देखेंगे। जैसे कि आप प्लॉट अगर ले रहे हैं तो आपको चेक करना होगा कि उससे पहले उस प्लॉट का कितना सेलर बायर था, सो डैट आप बाद में फंसे नहीं। ऐसा नहीं कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है और आपने उनसे खरीद लिया। तो ये सब चेक करना होता है कि कहीं 2 बार तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुका है उसी प्लॉट का, या भाई भाई में झगड़ा तो नहीं चल रहा है उस लैंड के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा है। तो ये सब के लिए आपको ज़्यादा चेक करना होता है। वही फ्लैट लेते टाइम ऑलरेडी जो बिल्डर बनाते रहता है वो ऑलरेडी ये सब चीज़ चेक किए रहता है। एक्चुअली क्या होता है आजकल बड़े बड़े सिटी में,
आपको 2-4 लैंड ओनर का ज़मीन डेवलपर लेता है और वो बोलता है कि हम इसमें बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें आपको मैं 3-4 यूनिट दे दूंगा। तो 3-4 यूनिट दे दूंगा और कुछ पैसे दे दूंगा, या तो आप 4 यूनिट ले लो, नहीं तो 5 यूनिट ले लो, पैसे नहीं दूंगा। इस तरह का कुछ कैलकुलेशन रहता है कि आप या तो 5 यूनिट आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके अलावा और यूनिट का मैं सेल करूंगा, उसका प्रॉफिट मुझे होगा। तो ये सब तरीके से आजकल फ्लैट बेच रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा चेक करना रहता है। लेकिन अगर ऑलरेडी वो अपार्टमेंट में 3-4 फ्लोर बन चुका है और बहुत लोग ले चुके हैं, तो आप ले सकते हैं। थोड़ा चेक करना है, उसके बाद आप ले सकते हैं। अगर रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है तो आप बिना ज़्यादा संकोच किए उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे वो आपको अपार्टमेंट लेने से पहले आपको बिल्डर पेपर देता है, उसको भी आप लीगल वाइज चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी लेने में ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि उसमें आप ही उसमें इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं। और अपार्टमेंट में क्या है कि 330 यूनिट्स वाले ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, या उतने लोग चेक करने के लिए लीगली जा रहे हैं। एक और ये भी चीज़ है कि अगर प्लॉट खरीद रहे हैं तो लीगल काम सब अपने आप करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से लेके वेरिफिकेशन तक सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। वही फ्लैट ले रहे हैं तो वर्क ऑलरेडी हो चुका रहता है, बस लीगल डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं ये चेक करवाने के लिए एक लॉयर को हायर करना पड़ता है बस। तो इसमें बहुत टाइम और हेडेक सेव हो जाता है। आपको खुद ही अपार्टमेंट जो बिल्डर रहता है वो आपको बता देगा कि ये 2-4 बैंक है जिनसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑलरेडी टाई अप रहते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो लोग ऑलरेडी बात किए रहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो लोग कुछ पैसा भी दिए रहते हैं, सो डैट स्मूथली काम हो जाता है। आपको खुद अकेले जाके चक्कर काटने की जरूरत नहीं होता है। वो लोग कुछ टाई अप रहता है, तो वो सारा बंदोबस्त वो लोग देख लेते हैं। तो फ्लैट में एक ये भी है कि इनकम टैक्स का जो मैं बताई, इनकम टैक्स में आपको रिटर्न मिलने लगता है जैसे ही आप फ्लैट बुक करते हैं। वही अगर आप प्लॉट लेते हैं तो जब तक घर नहीं बना लेते उसमें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिल पाता है। लैंड लेने में आपको ये है कि 5 साल बाद भी आप 5 साल बाद तक घर बनाएंगे तो 5 साल बाद तक डेवलपमेंट देखेंगे कि तब हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी इम्पोर्टेंट मार्केट एरिया बनेगा कि नहीं। वही जब आप फ्लैट ले रहे होते हैं तो वो रेडी टू मूव इन होता है। आप 5 साल वेट नहीं कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है 5 साल बाद आ जाएगा डेवलपमेंट, इस एरिया में बन जाएंगे स्कूल, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, ऐसा आप नहीं सोच रहे होते। वो ऑलरेडी जहाँ सब कुछ बना रहता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट एरिया, अच्छे रोड्स, लाइट्स, वहाँ देखकर आप लेते हैं फ्लैट। तो ये सब चेक करना होता है। तो प्रॉपर्टी लेते टाइम आप देखते हैं कि चलो इतना पैसा है, वो आगे जाकर बढ़ ही जाएगा उस प्लॉट का दाम, तो आप प्लॉट ले लेते हैं। वही फ्लैट लेते टाइम आपको उस एरिया का उतना अनुभव नहीं भी है तो आपको मार्केट एरिया बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप उसी जगह दूसरे सोसाइटी का रेट देख सकते हैं, वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं कि उस जगह पर कितना वैल्यूएशन चल रहा है उस जगह का। तो आजकल क्या है, लोग कमाते रहते हैं। सो एग्जाम्पल में हम देखेंगे 25 तक या बोल लीजिए 28 तक लोग धीरे धीरे नए सिटीज़ में आते हैं, अपना बिजनेस या अपना कैरियर, जॉब जो भी सेटल होते हैं। उसके बाद एक लाइफ फैमिली शुरू करना रहता है। तो फैमिली के लिए एक रेंटेड हाउस से हम सोचते हैं अपना घर ले लें। उस टाइम आता है दो क्वेश्चन। हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा प्रॉपर्टी का, ज़्यादा प्लॉट पे ज़्यादा भरोसा रहता है, और ये जो फ्लैट सिस्टम आजकल चला है उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। उन्होंने कभी सुना नहीं है, या सुने भी है तो कुछ बहुत कम। उन लोग के जो जनरेशन में था कि प्लॉट लिए उसमें घर बनाए। तो देखिए आपको उस टाइम सोचना है कि आप रेंट में रह के उस टाइम प्लॉट लेके फिर 2 साल 3 साल तो आपको रुकना ही है पैसा फिर से सेव करने के लिए। तो 2-3 साल रुक के आप रेंट में रह के उस प्लॉट में घर बनाने के लिए रेडी है कि नहीं, और उतना आपके पास पैसा भी है या नहीं। अगर आपको फ्लैट लेना है तो आपको 60 to 80 लाख में 2 BHK, 3 BHK लेना है तो 1 करोड़ से 1.2 करोड़ तक आ जाएगा। तो आपको देखना है कि आपका बजट कितना है। तो अगर आपका बजट है उतना तो आप जा सकते हैं फ्लैट लेने के लिए। अगर बजट आपका है कि आप कमा रहे हैं 4 लाख 5 लाख पर मंथ, 7 लाख 9 लाख ऐसे कमा रहे हैं, और आपको पता है कि आप 2 साल में फिर से 50 लाख to 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके
आप उस प्लॉट में घर बना सकते हैं, तब आप जरूर जाइए प्लॉट खरीदने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा इनकम कम है, तो उस टाइम आप पहले प्लॉट में पैसा नहीं फंसाए, क्योंकि आपको हो सकता है कि फिर 5 साल लगे उस प्लॉट में घर बनाने के लिए, और तब तक आप रेंट में रह के वो सारी परेशानी को झेल रहे होंगे। तो उससे पहले है कि आप एक फ्लैट ले लें, और फिर पैसा हो तो आप 5 साल बाद प्लॉट के लिए सोचें, क्योंकि पहले हमारा लिव इन जो हम रह रहे हैं उधर सुविधा ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है प्लॉट लेने में और फ्लैट लेने में। तो सबसे पहले देखेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस है, एक एक फैक्टर से देखते जाएंगे। पर सबसे पहले कॉस्ट। अगर प्लॉट लेना है तो आपको इनिशियल कॉस्ट कम रहता है। जैसे आप अगर सिटीज में भी देखेंगे तो पर स्क्वायर फीट 2000 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। वही फ्लैट लेना होगा तो इनिशियल कॉस्ट ही ज़्यादा रहता है। मिनिमम 5500 to 6500 पर स्क्वायर फीट लगेगा आपको एक फ्लैट लेने के लिए। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि ये जो कॉस्ट है अमेनिटीज़ के साथ, कॉमन एरियाज़ के साथ, ये सब के एक्सेस के साथ आता है और बना बना हुआ आता है। तो ये हाई इनिशियल कॉस्ट रहते हुए भी एक सुविधा के साथ आता है। फिर देखते हैं रेगुलर इनकम। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो कंसिस्टेंट इनकम बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होता है। क्या ही कर सकते हैं प्लॉट लेके आप, या तो अपना घर बनाना है, नहीं तो लैंड रेंट के लिए देना है। वही आप समझिए एक 5 to 10 सेंट का लैंड लेते हैं तो किस चीज़ के लिए रेंट दे सकते हैं उसको। तो रेगुलर इनकम उस प्लॉट से नहीं आ सकता है। वही आप अगर फ्लैट खरीद लेंगे एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो उसको रेंट में देने से आपको रेगुलरली इनकम आते रहता है। फिर होता है वैल्यू अप्रिसिएशन। इसका वैल्यू जो है, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, वो कुछ साल बाद कैसे बढ़ रहा है। तो प्लॉट जो लेते हैं उसका ज़्यादा पोटेंशियल रहता है हायर अप्रिसिएशन के लिए। वही फ्लैट लेने में अप्रिसिएशन जो है कंपैरेटिवली लोअर रहता है। जैसे आप अगर प्लॉट खरीद रहे हैं आज, उसका वैल्यू समझिए 50 लाख है, तो 5 साल बाद उसी प्लॉट का वैल्यू 70 लाख से 1 करोड़ तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस इन द मार्केट। वही अगर आप फ्लैट लेते हैं तो इनिशियली सोचिए कि आप 60-70 लाख का एक फ्लैट लेते हैं, उसका दाम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक 1.2 करोड़ तक जा सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फ्लैट का अप्रिसिएशन जो है रुक जाता है, वही प्लॉट का नहीं रुकता है, प्लॉट का हमेशा बढ़ते जाता है। नेक्स्ट बैंक लोन्स का देखेंगे। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो बैंक लोन मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बैंक लोन के लिए लैंड को कोलैटरल रखना पड़ता है, फिर अपना रेगुलर इनकम दिखाना रहता है, और घर बनाने के लिए पहले इंजीनियर आना है, इंजीनियर आके उसका वैल्यूएशन करना है, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब के हिसाब से आपको बैंक लोन मिलना बहुत चैलेंजिंग है, ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं अगर आप प्लॉट लेकर घर बनाना चाहते हैं। वही अगर आप फ्लैट लेंगे तो बैंक लोन ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बैंक वाले एक सोसाइटी को ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके रहते हैं, और जैसे ये बोली थी, डेवलपर भी बैंक के साथ टाई अप रहता है, तो उनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स दे दिए रहते हैं, उनको ऑलरेडी सारा वैल्यूएशन दे दिए रहते हैं, ताकि आपको इमीडिएट वैल्यूएशन हो के डायरेक्टली लोन मिल जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ मनी। आप अगर प्लॉट लेंगे तो लॉन्ग टर्म में उसका ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपको अच्छा रहता है प्लॉट लेने का। वही अगर फ्लैट लेते हैं तो इमीडिएट यूटिलिटी रहता है, इमीडिएट कंफर्ट रहता है, अपना पैसा के लिए इमीडिएटली आपको सुविधाएं सब मिल जाता है, बस लॉन्ग टर्म नहीं मिलता है। वो आप या तो अपना परमानेंट रेसिडेंस बना लेना चाहिए, या 5 साल के अंदर उसको अच्छे से इंटीरियर सब कुछ करवा के अगर आप उसको हायर वैल्यू पे बेचना है तो बेच सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही फ्लैट पुराने होते जाता है उसका वैल्यू उतना बढ़ता नहीं है। फिर आता है टैक्स बेनिफिट। प्लॉट पे टैक्स बेनिफिट्स बहुत कम रहता है, और फ्लैट ले लेंगे तो टैक्स डिडक्शंस के लिए ज़्यादा एलिजिबिलिटीज रहता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आप अगर अपना प्लॉट लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो अपने पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड कर सकता है। आपका अगर ज़्यादा बजट है तो आप अच्छा क्वालिटी से बना सकते हैं, जैसे कि वो 150 साल भी चल जाए आराम से। वही अगर आपका बजट कम है तो थोड़ा कम क्वालिटी का मटेरियल भी यूज़ करके, अपना जीने के लिए ही है, इसमें ज़्यादा कोई रफ यूज़ तो नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज भी होके भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मल्टी यूनिट बिल्डिंग्स पे जाएंगे तो उन डेवलपर्स को गवर्नमेंट के कुछ रूल्स फॉलो करते हुए बनाना होता है, तो वहां पर क्वालिटी में कंसिस्टेंसी मिलता है। फिर आता है लीगल वेरिफिकेशन।
लीगल वेरिफिकेशन में आपको जाएंगे तो आपको ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा क्रुशियल रहता है, आप ही को पूरा काम करना रहता है। वही आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी बिल्डर भी बहुत सारा काम कर चुका रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे या अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे उसको ट्रांसफर करने के लिए फिर लॉयर्स लगा के अपना देखे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पैसा लॉस नहीं होना है। बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो भी उनसे खरीदे रहते हैं वो बिल्डर के पास ही जाते हैं कि तुम ऐसे प्रॉब्लम करवाए हो, वो उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बड़ा नुकसान है। तो ऑलरेडी वो 99.99% सब कुछ सही से किया रहता है। और जो इनिशियली ले लेते हैं उसमें फ्लैट, वो लोग भी एक लॉयर लगा के अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा चुके रहते हैं। तो अगर आप एक 20% सोल्ड फ्लैट 30% सोल्ड फ्लैट लेने जा रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा ईजी रहता है लीगल वेरिफिकेशन के मामले में। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप अपना प्लॉट लेकर घर बनाना रहता है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है कि अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। ये आपको चाहिए तो एक स्काई स्क्रैपर जैसा लंबा और ऊंचा बना सकते हैं, नहीं तो विला जैसे बना सकते हैं। कैसे इंटीरियर रहना है, कैसे एक्सटीरियर रहना है, किधर आपको गराज चाहिए, गराज नहीं चाहिए, सिर्फ पार्किंग एरिया चलता है तो वैसे रख लेना। फिर कितना ओपन स्पेस देना, अगर आपका प्लॉट काफ़ी बड़ा है तो गार्डन बनाना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। वही फ्लैट लेने जाएंगे तो यहाँ पर एक डीमेरिट है ये चीज़ कि आप अपने हिसाब से उस लेआउट को, उस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस मामले में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ इतना रहता है कि इंटीरियर डिज़ाइन कैसे करवा सकते हैं। उसी तरह का फ्लैट आपके ऊपर वाला फ्लोर या नीचे वाला फ्लोर में रह सकता है। वो टीवी कहीं और रखा है, आप कहीं और रख सकते हैं। वो कपबोर्ड कहीं और रखा है, आप कहीं और रख सकते हैं। किचन एक किसी तरह बनाया है, वो आप किसी और तरह बना सकते हैं। इस तरह सिर्फ इंटीरियर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी का चांस रहता है, लेकिन लेआउट बदलने में आपको बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। इस मामले में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप 3 BHK 4 BHK बड़ा अगर 2000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट खरीद रहे हैं, उसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। जैसे कोई लिविंग रूम है, लिविंग रूम में आप टीवी नहीं लगाना चाहते हैं तो उसमें से एक बेडरूम को आप टीवी रूम बना सकते हैं, और लिविंग रूम कैन बी ओनली फॉर पुटिंग सोफा, सिटिंग, टॉकिंग, चैटिंग एटसेट्रा। तो इस तरह आपको उसमें इंटीरियर में कैसे मैनेज कर लेना है वो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लैट में रहता है, लेकिन पूरा लेआउट बदलने का या पूरा डिज़ाइन को अपने हिसाब से बनाने का फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ प्लॉट में रहता है। फिर आता है सिक्योरिटी। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो सिक्योरिटी में आपको अलग से काम करना पड़ता है, आपको अलग से आदमी रखना पड़ता है। ज़्यादा सिक्योर भी नहीं रख सकता है, कहीं जाना है तो 10 बार सोचना पड़ता है किसी आदमी को रख के जाए, या हमारा जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं घर पर इसके बारे में क्या है, कोई इसका सिक्योरिटी तो नहीं है, ये परेशानी रहता है। और अगल बगल के एरिया, अगर आप न्यूली डेवलपिंग एरिया में ले रहे हैं और आप सबसे पहले घर बना लिए, उसमें आप मूव इन हो चुके हैं, उसके बाद आपको ये परेशानी रहता है कि अरे आसपास में कोई भी घर नहीं है, अगर कोई आके दीवार में होल भी बनाएगा तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो ये वाला डर अपना प्लॉट लेकर घर बनाने में रहता है। वही आप अगर एक अपार्टमेंट सोसाइटी में फ्लैट लेंगे तो बिल्डर इनिशियल स्टेजेस में और बाद में एसोसिएशंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज सिक्योरिटी को मेंटेन कर, मैंडेटरी चीज़ें होते हैं ये सिक्योरिटी रखना गेट के पास। और इतना ही नहीं कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जो है घर अगल बगल आमने सामने रहता है तो आसानी से दोस्ती बन जाते हैं, और कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी होने लगता है तो तुरंत कोई देखने के लिए रहते हैं। आप आराम से घर छोड़ के भी 10 दिन कहीं जा सकते हैं, 15 दिन कहीं जा सकते हैं बिना कोई चिंता के। तो ये सिक्योरिटी आपको फ्लैट में मिलता है जो प्लॉट में नहीं मिलता है। फिर आते हैं एमिनिटीज। एमिनिटीज जो है अपना प्लॉट लेके बनाने में ऑलमोस्ट ना ही समझिए, क्योंकि अगर आप 5 या 10 सेंट वाला ज़मीन लेके अपना घर बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक थोड़ा सा बगीचा रख सकते हैं, या घर के पीछे एक छोटा सा जकूज़ी जैसे या छोटा सा स्विमिंग पूल बना सकते हैं। उससे ज़्यादा अमेनिटीज़ तो आपको नहीं मिलेगा। 10 सेंट भी बोल रहा हूँ, 10 सेंट का भी अगर प्लॉट लेंगे तो, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिटीज़ में लेना चाहते हैं तो छोटा टाउन्स में या विलेजेस में मिल जाता है। फार्म हाउस बनाने जितना आप रिच है तो वो चीज़ अलग है, अपने हिसाब से जितना चाहे रख सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास आदमी के लिए जो भी है, अपना प्लॉट लेके घर बनाने में अमेनिटीज़ ना के बराबर है। वही आप फ्लैट लेंगे तो बिल्डर्स ऑलरेडी अमेनिटीज़ बना हुआ अमेनिटीज़ अलॉन्ग विथ ऑल द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन दोज अमेनिटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं।
ये आजकल बहुत ज़रूरी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर ये फ्लैट खरीदने में हमको 50-60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2.5 करोड़ लगाना है, तो घर के साथ साथ और कौन कौन अम्यूनिटीज़ दे रहा है बिल्डर। तो ऑलमोस्ट हर बिल्डर बेसिक में बेयर मिनिमम 5-10 अम्यूनिटीज़ तो दे ही रहा है, जैसे स्विमिंग पूल हुआ, क्लब हाउस हुआ, पार्टी हॉल हुआ, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स बच्चों के लिए, फिर बड़े लोगों के लिए इंडोर गेम्स, थोड़ा और अगर आपको अम्यूनिटीज़ देना चाहता है तो कुछ गार्डन्स, पेट पार्क्स, मिनी थिएटर्स, लॉबीज, ये सब आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है अम्यूनिटीज़, अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो। कुछ कुछ सोसाइटीज़ ऐसे रहते हैं कि 10 अम्यूनिटीज़ रहते हैं, और कुछ बिल्डर्स 20-15, कोई बिल्डर्स 50 तक, 26-50 तक अम्यूनिटीज़ बना के देते हैं आराम से। और उसका अम्यूनिटीज़ के अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा कॉस्ट बढ़ भी जाता है, लेकिन वो कॉस्ट आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप 10 अम्यूनिटीज़ वाला सोसाइटी में लेना है या 20 अम्यूनिटीज़ वाला सोसाइटी में लेना है, कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख ही डिफरेंस रहता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है फ्लैट खरीदने में। फिर आता है कन्वीनियंस। अगर आप प्लॉट लेकर घर बनाना चाहते हैं, तो इसके सारा मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ता है। कोई भी काम हो, प्लम्बिंग वर्क हो, कारपेंट्री वर्क हो, इलेक्ट्रीशियन वर्क हो, साल भर के लिए जितना भी अगर चीज़ें रिपेयर आता है, ये सब अपने आप को करना रहता है। तो यहाँ पर कन्वीनियंस थोड़ा कम रहता है, ये अपना ही जिम्मेदारी है, अपना ही सरदर्द है। वही अगर आप फ्लैट लेकर रहना चाहते हैं, तो एसोसिएशन से, सोसाइटी से, बिल्डर के साइड से आपको ऑलरेडी वेंडर्स मिल चुके रहते हैं, और आप मेंटेनेंस फ़ी भी पे कर चुके रहते हैं, महीने का या एक ही बार साल भर का मेंटेनेंस फ़ी भी दे चुके रहते हैं, और उस मेंटेनेंस फ़ी में ही एक वेंडर आता है, आपका इलेक्ट्रिकल काम, प्लम्बिंग काम, क्लीनिंग काम जो भी करना है वो कर देता है। तो यहाँ पर फ्लैट लेने में कन्वीनियंस ज़्यादा है। फिर आते हैं रिस्क के बारे में। ये प्लॉट लेने का रिस्क जो है, मार्केट ट्रेंड्स और लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। वही अगर आप रिमोट एरिया पे प्लॉट ले रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि लोकेलिटी ज़्यादा दूर है। पास लेना चाहते हैं सिटी के, तो लैंड कम मिल जाता है, लेकिन मार्केट थोड़ा ठीक रहता है उसका। लेकिन फ्लैट में ये रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है पूरा सोसाइटी का, पूरा 300-400 ओनर्स का। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलता है कि प्लॉट में एक फ़ायदा ये है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आपका उसका वैल्यू अप्रिशिएशन ही होता है, डिप्रिशिएट नहीं होता है। तो आप शहर से थोड़ा दूर भी लेंगे लोकेलिटी के हिसाब से, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए आप जो भी सोचते हैं, तो शहर से थोड़ा दूर भी ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद उसका वैल्यू बहुत गुना बढ़ जाएगा, 2-3 गुना, 4 गुना भी बढ़ सकता है बहुत बार। वही आप फ्लैट लेंगे, तो मैक्सिमम 5 साल तक उसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एसोसिएटेड रिस्क बहुत कम रहता है। सो अब डिपेंड करता है कि आप ऑलरेडी एक फ्लैट में आराम से रह रहे हैं, चाहे वो आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या अपना है, उसके बाद आप लेना सोच रहे हैं प्लॉट या फ्लैट, या आप इनिशियल स्टेज में हैं, जैसे अभी रेंट में हैं और अभी आपको तुरंत रहने के लिए अपना घर चाहिए। और वो सेकंड है कि आपका बजट कितना है, वो चीज़ पे आपका डिपेंड करता है। ऐसे भी नहीं है कि आप बहुत दूर ले लिए अपने लोकेलिटी से, अपने टाउन से, और एक जगह दूसरा दूर ले लिए और वहाँ घर बनाए, और कहीं भी आपको पूजा में या कहीं भी शादी में जाना है तो आपको सोचना पड़ रहा है कि सिक्योरिटी का क्या करें, किसको रख के जाए, ये वो चिंता। या 5 साल रुके हुए हैं कि चलो अब उस जगह पे कोई और भी घर बनाए तो मैं भी बनाऊं उस जगह पे, ये सब चिंता से अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप फ्लैट लीजिए। तो कमेंट कीजिए आप क्या सोच रहे हैं, कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।